5 अगस्त को आपने देख लिया। अगर 8 फरवरी को आपको यकीन नहीं था बैलेट पेपर पे, तो 5 अगस्त को सवाबी में आपने देख लिया कि कौम किधर खड़ी है। और अब इंशाअल्लाह अगस्त में हमारा जलसा इस्लामाबाद में आ रहा है और लाहौर में भी हम जलसा करेंगे। और उसके हवाले से इमरान खान साहब ने आज पार्टी को फिर हिदायत दी है कि इस्लामाबाद में जलसे के लिए आप जो भी कानूनी चाराजोई है वो आप कीजिए। अदालत में जाना है उसको मजीद आप उस काम को तेज कीजिए। और पाकिस्तानी कौम इंशाअल्लाह इमरान खान साहब की रिहाई के लिए और अपने मैंडेट की वापसी के लिए, असीरान की रिहाई के लिए इंशाअल्लाह सवाबी के बाद आप इस्लामाबाद का रुख करेंगे इंशाअल्लाह अजीज। आखिर में एक बार फिर ये कहना चाहता हूं, मसाइल का हल तुंदो तेज प्रेस कॉन्फ्रेंसों में नहीं है। प्रेस कॉन्फ्रेंस से और सख्त बातें करके मुल्क के मसाइल हल नहीं होंगे। वअम्रुहुम शूरा बैनहुम, बैठना पड़ेगा, मानना पड़ेगा एक दूसरे को। मैं तो आपको पाकिस्तानी मानता हूं, मैं तो आपकी इज्जत करता हूं, आपको मुझे पाकिस्तानी मानना पड़ेगा। हाँ, जिसने कुछ गलत किया है, जिसने कानून को हाथ में लिया है, उसको पकड़ें, उसको सजा दें। आज इमरान खान साहब ने खुद ये बात की है कि जिसने 9 मई के दिन जिसने कोई कानून हाथ में लिया है, जिसने कोई आग लगाई है, तहरीक इंसाफ उनको कब बचा रही है। हम तो कह रहे हैं कि आप वो फुटेज लाइए। आज इमरान खान साहब ने खुद बारहा आप मीडिया नुमाइंदगान के सामने केस के दौरान गुफ्तगू करते हुए कहा कि वो फुटेज आप लाइए, वो फुटेज दिखाइए। अगर उस फुटेज में तहरीक इंसाफ के कोई कारकुनान जो हैं वो खुदा न खास्ता गिराव जलाव कर रहे हैं या आग लगा रहे हैं, हम बाकायदा उस पर माजरत करेंगे। लेकिन पहले आपको साबित करना पड़ेगा, क्योंकि पुरअमन एहतजाज हमारा हक था। एहतजाज के आगे जिसने कुछ किया है उससे तहरीक इंसाफ का कोई वास्ता नहीं है। 9 मई पे जुडिशल कमीशन मांगते हैं और अपना हक वापस मांगते हैं। जो हमारा मैंडेट है उस हक को हम वापस मांगते हैं। और उस सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट से इस्तदा है कि आपके पास हमारी दरखास्त पड़ी है, 5-6 महीने हो गए, उसको उठाइए, जुडिशल कमीशन बनाइए और 8 फरवरी के सिलेक्शन डाके का आप उसका पता लगाइए। और एक और बहुत अहम बात, और वो है खत्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हिफाजत कुरान। उसके लिए असेंबली में जो आवाज उठाई गई, उस पर फिर कानून की कायमा कमेटी का इजलास बुलाया गया। कल गैर मुअय्यना मुद्दत तक बगैर किसी वजह बताए उस इजलास को मुअख्खर किया गया। उस इजलास को बुलाया जाए, लॉ जस्टिस की स्टैंडिंग कमेटी का इजलास बुलाया जाए और उस मामले का हल हुकूमत निकाले और इस मामले को मंतकी अंजाम तक पहुंचाए। क्योंकि पाकिस्तानी कौम खत्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुरान की हिफाजत पे, हुर्मत कुरान पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगी। आपका बहुत शुक्रिया। जिंदाबाद।